बहुत इनको शर्म आनी चाहिए सर, किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाने। वैसे ये सर बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ रही है इनकी, ये बेटी बच रही है, लेकिन अब खड़ के हैं, डट के काम ऑफिस अपने बंद करके आए हैं सर। मेरा चैलेंज है, मोदी जी जीत के पहले भी गए हैं पंजाबी और जीत के अभी भी जाएंगे। इतनी निकम्मी सरकार है, बाथरूम का पानी बंद कर चुके हैं। इतनी निकम्मी सरकार है, वॉशरूम का पानी बंद कर दिया है 2 दिनों से। इसमें कई कागज नहीं है। यहाँ से लेके ये इस कॉर्नर तक मोदी जी के वादे हैं हमारे। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चारों तरफ हमारे वादे हैं मोदी जी के। डर नहीं है मन में कि कहीं फिर से लाठीचार्ज कर दे, फिर से कुछ हो जाए? बिल्कुल भी डर नहीं है। भगत सिंह की तरह हम भी यहाँ मरने के लिए आए हैं। जैसे बस ये सोच के आए कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लाठी खाएंगे, मारे जाएंगे, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, कम से कम बुज़दिल तो नहीं कहे जाएंगे। देख लीजिए किस तरह से पूरी व्यवस्थित तरीके से यहाँ लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। जगह जगह वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो हाथ में पंखा लिए भी लोगों को पंखा कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह की जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं, जो बच्चे, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना महसूस हो। इस तरफ पूरी लंगर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कई सरदार भाई हैं जो छात्रों के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो खाने पीने की हो, हर तरह की व्यवस्थाओं का यहाँ पे प्रयोजन किया गया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वैभव शर्मा। कहाँ से आए आप? मैं मोहाली चंडीगढ़ से जी। कब आए यहाँ पर आप? आज सुबह सर। आज सुबह आए यहाँ पर। तो जब निकले तो क्या मन में भावना थी, क्या सोचकर यहाँ आए, और क्या था कि यहाँ क्या करना है करके किस तरह की? सर एक्चुअली ये 20 तारीख को जो आपने देखा ही है प्रोटेस्ट में, मतलब कितना ज़्यादा मारकुटाई की है सर प्रशासन ने। सो मैंने सर लड़की की वो अपनी बहन की वीडियो देखी थी, जिसका सर फेस पे भी काफ़ी मतलब वो है, और प्रशासन ने इतने गंदे तरीके से लड़कियों को ट्रीट किया और उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया सर, और जो कि बहुत गलत बात है। और सबसे घटिया बात ये है कि सर फीमेल को एक जेंट्स का मुलाजिम ने मारा है सर। तो ये बिल्कुल हम इसके खिलाफ है सर, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत इनको शर्म आनी चाहिए सर, किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाने। वैसे ये सर बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ रही है इनकी, ये बेटी बच रही है। जब हमारे घर की बात होती है हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वाले ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ, कहाँ जाएंगे जी बताओ। अभी आपके हाथ में जैसे आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, और आपके और साथियों को मैंने देखा कि आप लोग यहाँ की जो गंदगी है उसको साफ कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा। देखिए इस पे आप क्या कह रहे हैं? सर एक्चुअली हमें मतलब जो लगा, जैसे मेडिसिन वगैरह हम अपनी तरफ से पंजाब से सर सारी लेके आए हैं। सर हम मेडिसिन लेके आए हैं, चार्जर लेके आए हैं सर, फोन्स के अलग अलग तरह के। इवन यहाँ पे सर पॉइंट की बड़ी दिक्कत है, सो हम एक्सटेंशन बोर्ड भी लेके आए हैं सर, जिसमें एक टाइम पे 3 फोन चार्ज होते हैं। मैट्रेस लेके आए हैं सर, हैंड कवर्स लेके आए हैं सर, हैंड और अपना मैट्रेस लेके आए हुए हैं सर, और बाकी जो खाने पीने की चीजें हैं वो लेके आए हैं। फेस टॉवल लेके आए हैं, हैंड टॉवल लेके आए हैं सर। अपनी तरफ से जो हमें लगा सर हम वो सारी चीजें, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, ये सारा हम पंजाब से लेके आए हैं। भाई जब आप निकले पंजाब से तो कभी मन में डर नहीं आया कि यहाँ पे लाठीचार्ज हो जाएगा, पुलिस ऐसे करेगी, पुलिस की सख्त कार्रवाई 20 तारीख को हुई, दोबारा ऐसा ना हो जाए? तो मन में कोई डर था? नहीं, डर तो सर पहले पंजाबियों का डर तो पहले दिल से ही नहीं है सर। डर डर के रोज क्यों मरे सर, एक ही दिन मरना है। कल अगर इनके हाथों से मरना लिखा है तो सर मर जाएंगे, लेकिन अब खड़ के हैं, डट के काम ऑफिस अपने बंद करके आए हैं सर। चाहे ये प्रोटेस्ट एक दिन खत्म हो जाए, चाहे 1 साल में खत्म हो। और मेरा चैलेंज है, मोदी जी जीत के पहले भी गए हैं पंजाबी और जीत के अभी भी जाएंगे। बहुत शानदार बात भाई ने कही कि पंजाबी पहले भी जीत गए, आज जीत के जाएंगे। इसके पूर्व में किसान आंदोलन में भी पंजाबियों ने अपनी ताकत दिखाई थी और सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था। इतनी निकम्मी सरकार है, बाथरूम का पानी बंद कर चुके हैं। इतनी निकम्मी सरकार है, वॉशरूम का पानी बंद कर दिया है 2 दिनों से। वॉशरूम का यहाँ पे पानी बंद है 2 दिनों से, वॉशरूम का। इतनी गंदी सरकार है, क्या शर्म करो उसका। ये आप लोग को डराने और आपको हमें यहाँ से हटाने का है। लाइट काट रहे हैं, काटो। वॉशरूम का पानी वो डट गया, सारा गंदी तरह है, पर फिर भी डटे हैं, नहीं रुकेंगे। कम से कम एक छोटी नीड है वो तो पूरी करे, इससे नीचे और क्या गिरेगा। बता रहे हैं कि यहाँ पर बाथरूम का पानी तक रोक दिया गया है कि ताकि ये लोग डर जाएं, ताकि ये लोग यहाँ से हट जाएं और ये भीड़ हल्की हो जाए, इस डर के मारे से कि धीरे धीरे व्यवस्थाओं को यहाँ से काटा जा रहा है। कल यहाँ इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था, पानी की व्यवस्था भी खराब कर दी गई है कि लोग यहाँ से डर के यहाँ से हट जाए। ये क्या दिखा रहे हैं आप इसमें? ये खाली ये मोदी जी के किए गए सारे वादे हैं, ये सारे ये मोदी जी ने किए हुए हमारे सारे वादे हैं। ये पूरा कोरा कागज है। ये कागज कहाँ है? उसमें कई कागज नहीं है। यहाँ से लेके ये इस कॉर्नर तक मोदी जी के वादे हैं हमारे। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चारों तरफ हमारे वादे हैं मोदी जी के।
हाँ, और वो अभी तक पिछले आज 1 महीने से ऊपर हो गए। अभी तक इसमें भी और भी आने वाले हैं पेपर। हम और बड़ा होने वाला है। और बड़ा होने वाला है, बढ़ता जाएगा। इसमें ये खत्म नहीं होगा मोदी जी का वादा। कहाँ से आए हैं आप? जौनपुर से। जौनपुर उत्तर प्रदेश से जी। कब आए यहाँ पर? आ जाएं। अच्छा, तो कहाँ से मोटिवेट हुए, क्या सोच के आए और क्या मन में विचारधारा थी जब घर से निकले? यही कि सरकार तो वैसे ही मार देगी हम लोगों को, अगर नहीं आए यहाँ धरना में तो वैसे ही मारे जाएंगे। उससे अच्छा चल के लाठी खा के अपने हक अधिकार के लिए लड़ें। आप पढ़ाई करते हैं? जी जी। अच्छा, तो ये जो यहाँ पर जो मांग रखी जा रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, जी। तो क्या लगता है कि उसके होने के बाद से सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए, कम से कम इस्तीफा तो होना चाहिए, तभी तो आने वाले जो मंत्री रहेंगे वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि नहीं, हम जिस पद को ग्रहण कर रहे हैं वो जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना कम से कम। क्या शुभ नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव नाम। धर्मेंद्र भाई, घर से निकले अकेले आए हैं कि और भी कोई आया है? साथ में। तो घर से निकले तो घर वाले ने पूछा नहीं कहाँ जा रहे हो? घर बताया नहीं, घर से बस भाई को बोले कि जा रहे हैं, भाई बोला ठीक है जाओ, बाकी और किसी पापा वापस नहीं बोला। अच्छा, तो अभी देखेंगे वीडियो तो क्या कहेंगे पापा? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ। तो कोई डांटेंगे कि क्यों चले गए? नहीं नहीं, कोई डांटेगा नहीं। पापा बोल ही रहे थे कि जैसे हम लोगों को भी जाना चाहिए, बट जैसे यही लाठी उठी के डर से पापा बोले कि आप मत जाइएगा, पर हमने पापा से नहीं बोला कि हम आज जा रहे हैं, चले आए हम वैसे ही। बस ये सोच के आए कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लाठी खाएंगे, मारे जाएंगे, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, कम से कम बुजदिल तो नहीं कहे जाएंगे। तो आपको बता दें कि जौन जहां हम इस समय बैठे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, यहाँ से लगभग 800 से 900 किलोमीटर की दूरी है जौनपुर की, जहां से ये भाई और इनके और मित्र यहाँ पर आए हुए हैं जंतर मंतर पर धरना देने के लिए और अपनी आवाज़ उठाने के लिए। दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं और ये यहाँ पर बड़ी गर्मी है, उमस है, लोग हाथों से पंखे कर रहे हैं, लेकिन जो हौसला है युवाओं का वो कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हर एक सेकंड, हर एक क्षण ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है, यानी जो भीड़ अंदर आ रही है वो बाहर नहीं जा रही और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे हर वर्ग के लोग हैं, ऐसा नहीं कि केवल बच्चे हैं, यहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माताएं हैं, उनके पिता हैं, बूढ़े हैं, हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो अपनी मांग रख रहे हैं, कोई अपने लिए आया है, कोई अपने भाई के लिए आया है, कोई अपने बच्चों के लिए आया है, परंतु यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। हमारे साथ कुछ भाई हैं, उनसे बात करते हैं वो किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम सीताराम है और मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से आए हैं, टीकमगढ़ जिले से आए हैं। हमारे साथ में सैकड़ों लोग आए हैं और आ रहे हैं। सरकार ने इस आंदोलन को देखते हुए कई ट्रेनें तो रद्द कर दी हैं। ये लड़ाई जायज़ है, युवाओं छात्रों की लड़ाई जायज़ है, आपको दिखाना भी चाहिए। और जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, जो नीट का पेपर है, नेशनल एलिजिबिलिटी इकोनॉमी जो टेस्ट है, उसके तहत जो परीक्षा हो रही है, बिल्कुल इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है और बिल्कुल लगातार जो बर्बरता दिखाई गई पुलिस के द्वारा, ये घोर निंदनीय है। हिटलरशाही की ज़माने में इस प्रकार की बर्बरताएँ होती थी, परंतु एक समय वो भी था लोकतंत्र की खूबसूरती है विरोध करना। एक समय वो भी था जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय तत्काल के रेल मंत्री हुआ करते थे। छोटी सी रेल दुर्घटना के कारण उन्होंने तुरंत अपने आप से ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज यहाँ पर लाखों युवा, छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, शोषित वंचित लोग पहुंचे हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन ये ढीठ आदमी, हम अपनी बुंदेलखंडी में ऐसे ढीठ बोलते हैं, ये ढीठ आदमी, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं कि अभी भी समय है, सोच जाओ, क्योंकि बुंदेलखंड के लोग आना शुरू कर दिया है। 100 डंडियों पे एक बुंदेलखंडी काफी है। धन्यवाद। 100 डंडियों पर एक बुंदेलखंडी हावी है। भाई साहब ऐसा बता रहे हैं, इनके साथ और भी कम से कम सैकड़ों युवा और इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा क्या? उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने मात्र से ठीक नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और एक बेहतर शिक्षा प्रणाली, क्योंकि सरकार आपकी है, आप ही अपना शिक्षा मंत्री बनाए, लेकिन बेहतर शिक्षा। अरे खुद मुखिया चोर बैठा है, मोदी खुद ही चोर है। हम तो चाहते हैं सरकार बदल जाए,
लेकिन वो खुद चोर हैं। सरकार इस्तीफा तो सबसे पहले हो, लेकिन शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार, यदि 3 चीजों पर अंकुश लगाया जाए, बेहतरीन व्यवस्था की जाए, तो देश हमारा अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। साथियों, अभी 20 तारीख को यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, हम मध्य प्रदेश के हैं। 20 तारीख को ही मध्य प्रदेश के भोपाल में हम लोगों ने ओबीसी 13% रिजर्वेशन जो होल्ड मध्य प्रदेश की सरकार ने करके रखा है, 87-13 के फॉर्मूला को वहाँ की सरकार ने रोक के रखा है। यानी सीधे से मतलब कहा जाए कि 13% पदों को, अभ्यर्थियों के पदों को होल्ड करके रखा है। ना वो जी पा रहे हैं, ना वो मर पा रहे हैं। वो कई लोग तो उसमें जाने भी दे चुके हैं। धन्यवाद। ये आपके हाथ में जो ये एक पुलिस के कोई जवान है, एक बच्ची है, हाथ में सिकुड़िया, ये क्या लिखा हुआ बेटा में आ ये गया? बर्बरता दिखाता है, ये बच्चों के प्रति दिखाता है कि पुलिस वाले बच्चों के लिए क्या सोचते हैं आज के दिन में। आप देखिए ना कि जो बच्चे उनकी हैं आज वो उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इसका ये उद्देश्य होता है कि हम अपने बच्चों को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं कि ये देश किसका है। जैसे कि मैं आना नहीं चाहता यहाँ पे, मैं आज आया हूँ उस दिन की लाठीचार्ज देख कर। मैं घर से सपोर्ट कर रहा था, उसी दिन लाठीचार्ज हो चुकी है। उसके बाद सोशल मीडिया पे अलग ही प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जो सेंट्रल चैनल है, न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे अलग ही प्रोपेगेंडा फैला जा रहा है कि बच्चों ने पुलिस वालों के ऊपर लाठी चलाई गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ बच्चे कितना कॉपरेटिव कर रहे हैं और यहाँ कितना सब कुछ चल रहा है। इससे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, यहाँ आना और मंत्री जी अपना इस्तीफा दें। मैं पिछले 2 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कभी मेरे मार्क्स आते हैं 130, मेरा एनालाइज होता है 140 का, मार्क्स आएंगे 130 और कट ऑफ जाएगा 140। जिनके बच्चों के मार्क्स 120 के समथिंग आते हैं, उनके मतलब जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम हो चुका है ना, उनके हो जाएंगे 140। और जो बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए ना, उनके मार्क्स घटा के जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ बनती है ना, उसका तो समझ ही में नहीं आता है पिछले 2 साल से क्या चल रहा है एसएससी में। नॉर्मलाइजेशन आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से नहीं, क्या बिल्कुल नहीं। नॉर्मलाइजेशन का नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आ रही सर। उनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है। यहाँ से लेके एमटीएस के पेपर से लेके सीजीएल, यूपीएससी, नीट एंड बस आज की डेट में बोल सकते हैं कि आईआईटी ऐसा एग्जाम है जो अभी तक शायद ही लीक ना हुआ हो इस टाइम, यदि वरना पूरे एग्जाम लीक हो रहे हैं। और युवा भाई हैं, इनसे पता करते हैं कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रत्नेश जायसवाल है, मैं बनारस से आया हूँ। बनारस से आए हैं? जी हाँ, बनारस से आए हैं। मोदी जी के जहाँ सांसद है, मोदी जी वहाँ से बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सांसद क्षेत्र खिलाफ देखिए कुछ मुद्दे हैं जिससे कि हम बनारस वासियों को भी उनके खिलाफ आना पड़ रहा है। उसी मुद्दे पे मैं आपको बता दूं, हर एक तरीके का मुद्दे है। आप अभी प्रेजेंट की बात करें तो शिक्षा के खिलाफ आंदोलन हम सबका, युवाओं का, साथियों का चल रहा है। तो हम सब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा के लिए आए हैं यहाँ पे। और रही बात बनारस की, विकास की, तो बनारस के में विकास हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि बनारस में विकास नहीं हुआ, लेकिन हाँ, विकास वहीं हुआ है जहाँ पे विकास को दिखाया जा रहा है। जिन सड़कों को दिखाया जा रहा है बस वही विकास हुआ है। विकास की असली पहचान है गलियाँ। आप गलियों को सुधारने की बात करते ही नहीं है। बनारस क्यूटो बन गया है। बिल्कुल 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 क्यूटो बना है, लेकिन उस क्यूटो को बनाने के लिए कितनी प्रकार के लोगों को उसको बनाने के लिए कितना हमारे बनारसियों को त्याग करना पड़ा, इसका अंदाजा शायद किसी देशवासियों को नहीं है। आप अभी प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो मैं बात करूंगा आपसे दालमंडी की। दालमंडी हमारे पूर्वजों की गद्दी थी, जहां पे हम सब वहां पे व्यापार करते थे। उसको भी ये सरकार उखाड़ फेंकने की काम कर रही है। ये सरकार पूरी तरीके से अपने अहम में है। ये सरकार पूर्ण रूप से तानाशाही है। इस सरकार को हमें पूर्ण रूप से बदलनी है, इस देश से हटानी है। ये साथी हमारे साथ थे जो बनारस से आए थे और जहाँ से माननीय नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं, ये वहाँ के थे और वहाँ की कुछ चीज़ों को उजागर कर रहे थे। आइए और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, छात्र सभा, समाजवादी छात्र सभा से हैं। आइए इनसे पूछते कहाँ से आए हैं? हम जौनपुर से आए हैं, दिलीप प्रजापति हमारा शुभ नाम है। क्या मुद्दों पर आए हैं यहाँ पर? हम आए हैं ये बेरोजगारी की लोग नीट पेपर पे जितने बच्चे आत्महत्या किए हैं
ये धर्मेंद्र प्रधान है जो इस्तीफा नहीं दे रहा है। इनके चक्कर में हम लोग, ये निकम्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, अब ये देश के जितने भी आम नागरिक हैं सब मोदी के बारे में जान गए हैं। अब हमारी अपील है कि मोदी जी तुरंत इस्तीफा दे दे, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दे। और जेपी नड्डा तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये देश की लड़ाई है, देश की लड़ाई में छात्र जाग गया है, नौजवान जाग गया है, किसान जाग गया है। अब 2027 के चुनाव में जनता इनको उखाड़ फेंकेगी और ये नरेंद्र मोदी अब किसी काम के लायक नहीं है। इंस्टा पर आप लोगों ने कई रील देखी होगी जिसमें लोग कह रहे थे कि बिहारी कब आएंगे, बिहारी आएंगे तो माहौल बदल जाएगा। यहाँ मेरे साथ दो बहनें हैं, इन्होंने लिखा हुआ है एक बिहारी 100 पर भारी। आइए इनसे पूछते हैं कहाँ से आई हैं, क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी कहाँ से आई हो? मैं रहती तो दिल्ली में हूँ बट बिहार से हूँ। बिहार से हो, किस मुद्दे पर यहाँ आई हो? इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। क्या नाम है आपका? रोशनी। कहाँ से है रोशनी? बिहार से। बिहार से आई हो? बिहार से कहाँ से आई हो? मोतिहारी से। मोतिहारी से आई हो, क्या करने के लिए यहाँ? प्रोटेक्ट करने के लिए। घर वाले देखेंगे फोटो वीडियो तो क्या कहेंगे? डांटेंगे नहीं कि भीड़ में चली गई, लाठी चल गई तो क्या करोगी? लाठी चल गई, मार हो गया तो क्या करोगी? यहाँ पे साइड हो जाएंगे। साइड हो जाओगी? बिहारी पीछे हटते हैं क्या? बिहारी हम आगे रहते हैं, वो तो अभी हम थोड़े छोटे इसलिए साइड हो जाएंगे। अभी छोटी हो इसलिए साइड हो जाओगी। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम वंश है। वंश नाम है मेरा। वंश, स्कूल से आए हो कि स्कूल बंक मार के आए हो? स्कूल बंक नहीं कह सकते, मैं बंक नहीं मार के आया, मैं अपने भाई और बहनों की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। हाँ, तो अभी ये वीडियो जाएगी, घर वाले देखेंगे तो कहेंगे ना स्कूल गए थे, यहाँ कहाँ चले आए? बस मेरी इच्छा थी यहाँ आने की। मेरी इच्छा ये थी कि उन्होंने, प्रशासन ने बहुत बेरहमी से भाई और बहनों पे, जितने भी सारे भाई थे, बहुत बुरी तरीके से मारा, बहुत बुरी तरीके से। किसी के कील गाड़ दी, किसी के छाती में, एक लड़की, एक माँ प्रेग्नेंट थी, उसकी बच्ची मार दी। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? फिर मैं देखा, मुझे तरस आया, मैं कि हमें जाना चाहिए। आगे वाले समय हम भी पेपर देंगे, हमारे भी लीक हो सकता है पेपर, इसलिए मैं अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप हाँ, और सबका साथ देने के लिए भी हमें आया। ये कुछ स्कूल के छात्र हैं जो यहाँ पर आए हैं, ये कह रहे हैं कि भविष्य कुछ ऐसा हो जाए उसको रोकने के लिए आप आए हैं। हमारे साथ इस समय कुछ माताएं हैं। ये जैसे तो ये प्रोटेस्ट तो युवाओं का है, लोगों ने सुना है, लोगों ने देखा है कि युवाओं का प्रोटेस्ट है नीट को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो माएँ हो, चाहे वो उनके पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इन माताओं से पूछते हैं कि वो किस मुद्दे पर यहाँ बैठी हुई हैं, क्या उनकी मांगे हैं। हमारी मांग है, जो ये मोदी सरकार है बच्चों के ऊपर लाठी गोली बरसा रही है, हमारी बेटियों के ऊपर कपड़े फाड़ दिए हैं, हमने देखा यूट्यूब के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर। ये सरकार नाकाम हो रही है। इस नाकामी को छुपाने के लिए मोदी सरकार हर हथकंडे अपना रही है, पुलिस प्रशासन को भेज रही है। इस पुलिस प्रशासन को हम बताना चाहते हैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस पुलिस को सही जगह पर भेजिए, जहाँ इसकी ज़रूरत होती है पुलिस की, जहाँ लोगों को न्याय दिलाने की इच्छा होती है वहाँ भेजिए, ना कि बच्चों के ऊपर लाठी बरसाने के लिए। इन मोदी सरकार को मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, समय रहते इन हमारे बच्चों की, हमारे हरियाणा के, देश भर के बच्चों की मांग को मान लीजिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दीजिए। नहीं तो आने वाले समय में जैसे आप इन बच्चों के ऊपर, निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठियाँ बरसा रहे हो, निहत्थे बच्चों को जेलों में डाल रहे हो, ऐसे आने वाले दिनों में इलेक्शन के समय पर आपको, अगर तुम हमारे गांव में आओगे तो इसी तरह आपको ये लाठी और गोलियां देकर हम इसका जवाब देंगे। कहाँ से आए आप? हम आए जींद डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, 15 से 20 महिलाएं। ये जो बच्चे हैं ये हमारे बच्चे हैं और हर रोज नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चे एग्जाम सेंटर में से निकलते नहीं, उससे पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। ये सरकार की नाकामी है और नाकामी छिपाने के लिए ये मोदी सरकार इधर उधर भाग रही है और अपना मुंह छिपा रही है। मुंह छिपाने से बात नहीं बनेगी, विदेशों में घूमने से बात नहीं बनेगी, 1 करोड़ के जहाज में बैठने से बात नहीं बनेगी। इन महिलाओं की बात सुनो, इन बच्चों की बात सुनो, अन्यथा आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। एक माँ की पीड़ा आप देख सकते हैं कि वो कितने कष्ट में है कि जब उसकी बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कल को उनके बच्चे भी बड़े होंगे, उनके भविष्य के साथ क्या होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे बगल में बैठी हैं, इनका ही बेटा पेपर दे रहा हो, इनकी बेटी दे रही हो, लेकिन इनकी नज़र में यहाँ बैठा हर युवा
को अपना बच्चा मानती हैं, ये उनके लिए आई हैं और ये बड़ा ही प्रेरणादायक है और इसको सरकार को ज़रूर सुनना चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? हिसार से, हरियाणा। अच्छा, हिसार से आप आए भाई। पहले तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मीडिया दिखा रही है, नेशनल मीडिया, अभी आप देख सकते हैं भाई छाछ पी रहे हैं और कुछ मठरी खा रहे हैं, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि ये जो मठरी और छाछ है चाइना से और अमेरिका से आया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये सिख भाई है, मुस्लिम भाई है, मदद कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, यही प्रोवाइड करवा रहे हैं। कब आए हो आप यहाँ पे? मैं कल आया था। कल आए, तो क्या मुद्दा है, किस लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान के साथ नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मैं इसलिए कहने लग रहा हूँ, जो 20 तारीख को लाठीचार्ज हुई थी, नरेंद्र मोदी अपने आप को बोलते हैं कि हम राम को मानते हैं। जब श्री राम की जो धर्मपत्नी थी सीता को उठा लिया था रावण ने, तो राम जी ने लंका को ही नाश कर दिया था, पूरी लंका समाप्त कर दी थी। लेकिन 20 तारीख को हमारी जो बहन बेटी थी उन पे कपड़े पाड़े गए पुलिस के द्वारा और प्राइवेट पार्टों पर लाठी मारी गई है। तो अगर इतना बुरा हाल होने लग रहा है, ये राम राज्य है, मोदी जी बोलते हैं कि राम राज्य आया, कंगना भी बोलती है राम राज्य, ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। मोदी, मैं तो गुजारिश करता हूँ मोदी जी से कि खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए या शर्म आनी चाहिए। 20 बच्चों ने सुसाइड कर ली है, शिक्षा मंत्री अभी तक आया नहीं है यहाँ पे। शिक्षा मंत्री की लड़की होती ना, शिक्षा मंत्री का लड़का होता, सुसाइड करने वालों में फिर पता चलता है शिक्षा मंत्री को। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा भाई, आए हो हिसार से, डर नहीं है मन में कि कहीं फिर से लाठीचार्ज कर दे, फिर से कुछ हो जाए? बिल्कुल भी डर नहीं है। भगत सिंह की तरह हम भी यहाँ मरने के लिए आए हैं। जैसे भगत सिंह फांसी चढ़ गया था, हम इनकी लाठियों तले मर जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। लाला लाजपत की तरह हम भी कुर्बान हो जाएंगे इस देश के लिए। सर, जैसे अभी आप खाने की कह रहे थे ना, अभी हम खाना खा रहे थे, आंटी लेके आई है खाना 4 का, ऐसे ही खाना जो आ रहा है। नेशनल मीडिया के साथ साथ कुछ लोकल मीडिया भी चीज़ें दिखा रहे हैं। मैं अभी हिसार से ही आया हूँ भाई के साथ, एक उलाना का पत्रकार है। कल बल्कि हमने थाना में उसकी शिकायत दी है। उन्होंने भी ये लगाया था ब्रेकिंग न्यूज़ में कि जो ये आंदोलन है ना, इसका संबंध है पाकिस्तान से है। तो ऐसे जो फर्जी पत्रकार हैं और जो है, इनका भी इलाज होगा। जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, जो गोदी मीडिया जिसे हम बोलते हैं, इसका भी इलाज होगा, ज़रूर होगा जी। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर हर तरह का भोजन मिल रहा है और कोई भोजन कहीं से नहीं आ रहा है। कुछ जो लोग इस प्रोटेस्ट में नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने घरों से ही ऑनलाइन डिलीवरी कर दे रहे हैं। जो ज़रूरतमंद है उसे यहाँ पर आकर के वो भोजन मिल जा रहा है, ऐसा कोई भोजन नहीं। और मैं आपको बता दूँ एक बात, मैं यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हूँ। क्या पता मैं भी दूर से था तो मेरे मन में कोई ख्याल आ रहा हो, परंतु आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि इतना शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट मेरी नज़र में आज तक कभी नहीं हुआ। ये बच्चे इतने नियमित तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई उल्टी सीधी बात नहीं बोल रहा है, हर तरफ सफाई है। एक कचरा नीचे गिर जाए तो बच्चे खुद अपने हाथों से उसे साफ कर रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट की एक बहुत बड़ी बात है। पीछे उस तरफ मंच लगा हुआ है और मंच के बगल में ये जो पाथवे बना हुआ है, यहाँ पर कई युवा आप देख सकते हैं सोए हुए हैं। वो सब अपना बैग लेके आए हैं, कपड़े लेकर के आए हैं। यहाँ गद्दा लगा है, गद्दा नहीं, ये चद्दर लगी हुई है, ये तकिया है। यही है जो बच्चे जिस पे सोए हुए हैं, जिससे लोग बता रहे हैं कि बड़े ऐशो आराम से हैं। दिखा सकते हैं कि कितने ये ऐशो आराम है, कैसे ये फंडिंग है। देख लीजिए, यही तिरपाल है, ये मामूली सी एक दरी है और ये एक टेंट हाउस का तकिया है। आइए पूछते हैं युवाओं से कब आए हैं और क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार गौतम नाम है। मैं यूपी का बलिया जिला का रहने वाला हूँ। बागी बलिया की धरती से आप यहाँ पर आए हैं, कब पहुँचे यहाँ पे शैलेश? ये हमें आज 10 दिन हो गया। 10 दिन से आप यहीं पर हैं? जी 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 जी। तो आप यहाँ पर जब आए तो आपने क्या देखा, आज क्या माहौल है, कुछ अंतर है 10 दिनों पहले और आज के में? देखिए, पहले था कि भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन जब से 20 तारीख के युवाओं पे लाठीचार्ज हुई, उससे हमारा पूरा देश ही जाग गया। हम लोग को बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, बहुत बढ़िया सहयोग भी लोगों को मिल रही है। घर से निकले थे तो घर वालों ने मना नहीं किया कि मत जाओ, वहाँ बड़ा बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा? क्या घर वालों को बता के आए हैं या चुपके से आए हैं? मैं बस पापा को बताया था कि मैं जा रहा हूँ, मम्मी को नहीं। मम्मी को और बताते तो नहीं आने देती, इसीलिए बस पापा को मैंने बताया था। पापा ऐसी बात है तो बोले कि ठीक है बेटा तुम जाओ। तो 20 तारीख को पापा का फ़ोन नहीं आया कि वापस चले आओ? कल पापा का फ़ोन आया था, तो हमने बोला पापा हम अभी नहीं आएंगे, जब तक हमारा कोई निर्णय नहीं निकलेगा तब तक हम घर पे नहीं आएंगे।
अच्छा, ये जो युवा हैं आप लोग, ये जो मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, ये लोग बाहर एक अफवाह फैला रहे हैं कि ये सारी फंडिंग बाहर से की जा रही है, ये खाने का सामान आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये राजनीतिकरण है, इसे कांग्रेस और सपा चला रही है, क्या आप कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता हैं? नहीं, हम किसी पार्टी या दल के नहीं हैं, हम लोग एक स्टूडेंट है। उसके बाद से ये जो फंडिंग वगैरह ये हमारे भारत के लोग ही दे रहे हैं। हमारे भारत के लोग के पास इतना है कि समझिए सिख, ईसाई, मुस्लिम, मतलब हर धर्म के लोग हम लोग खाने से, पीने से लेके पहनने से सब लोग यहाँ पे दे रहे हैं। 20 तारीख को जो आपने देखा, क्या बताना चाहेंगे हमें एक 30 सेकंड में कि क्या उस दिन हुआ, किस तरह से बर्बरता हुई? लोग कह रहे हैं कि छात्रों ने लाठियां चलाई। नहीं, हम लोग को शांति बहुत पूर्वक से एकदम निकला है। यहाँ से जब आगे गए सांसद भवन पे तो वहाँ पे ही जाके हंगामा हुआ। हंगामा उन लोग खुद किए, पुलिस वालों ने किए। पुलिस वाले सादा ड्रेस में, हमको तो लग रहा था कि आरएसएस के उसमें सारे मेंबर थे, क्योंकि उसमें नेम प्लेट हटा दिए थे अपना सब। और उसके बाद से लाठीचार्ज युवाओं पे किए, बहुत लड़कियों को मारे, लड़कों को मारे। लड़कियों को तो बहुत बेरहमी से पीटा है, लड़कियों को बड़ी बेरहमी से पीटा है लड़कियों को। लड़कियों के यहाँ तक कपड़े फाड़ दिए गए। तो जब लड़कियां थी तो लड़कियों के लिए महिला कांस्टेबल थी यहाँ पर कि पुलिस कांस्टेबल ही थे? दोनों थी, महिला कांस्टेबल भी थी, पुलिस कांस्टेबल, जेंट्स ने भी मार, जेंट्स कांस्टेबल भी पीट रहे हैं महिला को। एक वीडियो आपने देखा होगा जो वायरल हुई बहुत ज्यादा, लड़की के पीछे कैसे लट कर रहे हैं, वो वीडियो तो बहुत ज्यादा वायरल हुई है। उसकी वजह से आज जगह जगह पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। बिहार में सुना होगा आपने, अभी पटना में इतना बड़ा ये हुआ। बिहारियों को बुलाना सबसे ज्यादा आवश्यक है यहाँ पे। अभी तो ये मांग कर रहे हैं कि बिहारी भाई, जहाँ तक हमारी वीडियो जा रही है, बिहारी भाई से ये लोग आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इस प्रोटेस्ट में आइए और यहाँ पर इन युवाओं का साथ दीजिए, जो इनकी मांग है उनमें इनकी साथ दीजिए। युवाओं को नेपाल जैसा स्थिति लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये तो लोग कह रहे हैं नेपाल नहीं बनने देंगे, ये भारत है। देखिए, भारत है तो उसे क्या है, जब तक बीजेपी गवर्नमेंट हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, हर युवा को जागना पड़ेगा। जितने हमारे गली में सांसद, विधायक, विधानसभा, लोकसभा के बीजेपी के नेता है, हम लोग दौड़ा कर मारना के इन लोगों का काम करेंगे। अच्छा, एक थोड़ा सवाल आपसे करते हैं गौतम भाई, आखिरी सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? देखिए, नहीं होगा, लेकिन सिस्टम में तो सुधार कुछ ना कुछ जरूर होगा। सिस्टम में सुधार कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही ये धरना खत्म होगा, ऐसा आप लोग का कहना है? देखिए, जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन ये जारी रहेगा। हमारे साथ ये युवा थे जो बलिया जिले से चल कर के आए हैं और पिछले 10 दिनों से यहीं पर सो रहे हैं, यहीं पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और अभी कोई इरादा नहीं है घर जाने का जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर नहीं हो जाता, जब तक वो इस्तीफा दे नहीं देते। यही वो जगह है जहाँ पर बैरिकेडिंग लगी है, हमारे कैमरामैन पीछे दिखा सकते हैं। ये बैरिकेडिंग है, यहाँ से ही पूरी ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, वहाँ तक पीछे तक हमारे जितने भी देख सकते हैं लगभग 1 किलोमीटर लंबी भीड़ यहाँ पर अभी मौजूद है और ये भीड़ हर क्षण हर पल बढ़ती ही जा रही है और ऐसे ही आगे आपको और हम अपडेट देते रहेंगे यहाँ के बारे में और ये बताते रहेंगे कि किस तरह से छात्र यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक भगदड़ जैसा माहौल बन गया था, कुछ लोगों के द्वारा लगा कि पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करने जा रही है, इस वजह से लोग भागने लगे, परंतु अब हालात सामान्य है और धरना शांतिपूर्वक तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। Like you can see here, many people from out of India are coming to support the CGP. How they see this protest, how they see about the students, they are facing the difficulties in India. What are they thinking about these students? Yeah, from what I've heard, they have reasonable demands. They just want an accountable government. So, they, how you see this protest? Do you know about this protest? For what? I've read about it. Yeah. Of course, they're protesting the leaked exams, and they want better opportunities in India. So, how you see the education system of your country and our country? Well, I don't know. I'm from the United States, and of course, we have problems, and I think we also want an accountable government. So, you also face these problems in your country? Well, I think, again, Americans want an accountable government. They want changes. So I think youth around the world deserve good opportunities. So thank you. Yeah, thank you very much. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत के बाहर से लोग भी आ रहे हैं, कुछ फॉरेनर्स भी आए हैं जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में जो ये गड़बड़ी है ये उसके खिलाफ यहाँ पर आए हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए आए हैं, इंडिया और बाकी कंट्री के नाम पे नहीं, केवल स्टूडेंट के नाम पर ये लोग यहाँ पर आए हैं। ये ब्लिंकिट की ड्रेस पहन के आप यहाँ पर आए हैं, क्या इसका कारण? कुछ नहीं है जी, हम गुड़गांव रहते हैं, नौकरी करते हैं, तो कपड़े गंदे थे, फिर ये थी हमारे पास, हम पहले ब्लिंकिट करते तो ये पहन ली। अच्छा, कहाँ गुड़गांव से आए हो आप? ना, अब तो दिल्ली आ रखा हूँ, दिल्ली घर है मेरा। अच्छा, दिल्ली कब से आ रहे हो यहाँ पे?
आज ही आए हैं जी। अच्छा, क्या मुद्दा है, किस लिए आए हो, क्या मांग है? मुद्दा तो देखो सर, हमारा इतना कुछ है नहीं। हम जो लोग आ रखे हैं उन्हें सपोर्ट करने आए हैं, बात करने आए हैं उनसे। जो लोग आए हैं सपोर्ट में, किस मुद्दे पे बैठे हैं ये पता है? नीट के उस पे बैठे हैं। नीट के हाँ जी, पेपर लीक हुआ, रेजिग्नेशन डिमांड है। आप क्या उसको सपोर्ट करने आप यहाँ पे आए? सपोर्ट करते हैं सर, पूरा सपोर्ट।